हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th। अब चैप्टर नंबर 3 उसको सीखें, सबसे पहले उसका हमें नाम पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 3 का नेम क्या है। तो नेम हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं? हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ से क्या समझ आया आपको? पेयर है तो पेयर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? एक जोड़ा जिसके अंदर क्या हो, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, यानी सेम टाइप की दो चीज़ें हों। जैसे आपके पास क्या होती है, सॉक्स होती हैं। जो आप जुराब पहनते हो वो कितनी आती हैं? दो आती हैं, यानी क्या आती हुई? पेयर में आती हैं। ठीक है, जो किस में आए? पेयर में आए। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर है, लीनियर से आपको समझ आया होगा, कल हमने किया था, यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काम किया था चैप्टर नंबर 2 पर। वहाँ पे हमने फाइंड किया था लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वो थी जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो, यानी डिग्री कितनी हो? पोलिनोमियल की 1 हो, तो उस पोलिनोमियल को हम क्या कहते थे? लीनियर पोलिनोमियल। और मैंने आपको इक्वेशन बताया था, अगर इक्वल टू हम 0 लगा देते हैं पोलिनोमियल के, किसी भी पोलिनोमियल के अगर इक्वल टू हम 0 लगा देते हैं तो वो पोलिनोमियल हमारे पास क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, वहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल था वो वेरिएबल सिर्फ एक था। देखो हमने जो पढ़ा था वो कल हमने क्या था? 2x + 3 = 0। इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल है, लेकिन इस चैप्टर 3 के अंदर हम दो वेरिएबल में इक्वेशन स्टडी करेंगे। दो वेरिएबल जैसे 2x + k 3y = 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है दो वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे इसकी जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं इसकी जनरल फॉर्म? ये तो हमारे पास बच्चों इसका एग्जाम्पल है 2x + 3y। तो हम जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं इसकी? ax + k by + k c = 0। ये हमारे पास क्या होती है? इसकी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे a b c ये हमारे पास क्या है? वेयर लिख देते हैं इसको भी, a b c आर कॉन्स्टेंट्स। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है और x और y हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, हम बात पढ़ रहे हैं किसकी? रियल नंबर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर की बात करते हैं तो इनको क्या बोल सकते हैं? रियल कॉन्स्टेंट। ठीक है, हम स्टडी किस पे कर रहे हैं? रियल नंबर पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? रियल कांस्टेंट बन जाएंगे। अभी तक आपने जो नया नंबर होता है हमारे पास एक, उसकी स्टडी हमने नहीं की है, उसकी स्टडी हम 11th क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम काम करें रियल नंबर्स पे, तो ये ABC हमारे पास क्या हो जाएंगे? रियल कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और XY हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स। अब बात करते हैं वेरिएबल्स होते क्या? वेरिएबल्स वे होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, जो वेरी करती रहती है, वेरी का मतलब चेंज करती रहती है जो। ठीक है, और जो कांस्टेंट होते हैं ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे, इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी। आप चाहे कुछ भी पुट करते जाओ, इनकी वैल्यू क्या आने वाली है? सेम आने वाली है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या है? f(x) = 5 है। अब यहाँ पे आप x के प्लेस पे कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो जो आपका मन करे, इसका आंसर हमेशा 5 आने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसी की जगह एक इक्वेशन ये लिख देता हूँ 2x + k 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो यहाँ भी x के प्लेस पे 1 पुट करना पड़ेगा। तो आपके पास जो f(x) की वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी जब 1 पुट करते हैं? तो यहाँ पे तो 2 + 3 5, 2 पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास कितने आ जाएगा? 2 × 2 = 4 + 3 7, 3 पुट करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं? 2 × 3 = 6 + 3 9। इस प्रकार से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती रहेंगी? चेंज होती रहेंगी, वेरी होती रहेंगी, वेरी करती रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे आप वैल्यू कुछ पुट करते जाओ, इस कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू के अंदर चेंज करते जाएंगे, एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो यहाँ भी हमारे पास वेरिएबल है, तो ये वैल्यू भी क्या होती जाएगी? चेंज करती जाएगी, वेरी करती जाएगी। ठीक है, ये तो आपका वेरिएबल का और एक हमारे पास कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। अब देखो यहाँ पे इन चीज़ों का हम यूज कैसे करते हैं? अब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स का कहीं ना कहीं यूज होता होगा, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसका यूज कहाँ पे है। ठीक है, अब देखो जो लीनियर इक्वेशन है
इसका यूज करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, तो शॉप वाले ने क्या किया, आपने पेंसिल खरीदी, कुछ आपने इरेजर खरीद ली, ठीक है, वहाँ से पेंसिल और इरेजर परचेज किया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया हुआ है शॉप वाले ने, उसने किया हुआ है कि आपके पास अगर आप 5 पेंसिल, ठीक है, एंड 3 इरेजर्स लेते हो तो उनका कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना देते हुए 35, इतना सो कॉस्ट प्राइस है। अगर वहीं पे अगर आप 2 पेंसिल लेते हो एंड 4 इरेजर्स, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना दे रहे हैं वो, उसका कॉस्ट प्राइस है 28 रुपये। हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। आपके पास चलो शॉपकीपर पे जा रहे हो तो एक काम करो, आप अपने अकॉर्डिंग लेके चलो कि आपको पेंसिल खरीदनी है और इरेजर चाहिए आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया कि बार बार शॉप पे ना जाना पड़े तो एक ही बार ले लेते हैं, ठीक है। होता ना, कुछ बच्चे करते हैं कि कुछ तो जब पेन खत्म हो जाएगा एक तो फिर लेके आएंगे, फिर एक खत्म हो जाएगा फिर एक लेके आएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही पेन का एक पैकेट लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो आप गए वहाँ पे तो आपने क्या किया, वहाँ से 5 पेंसिल खरीद ली और 3 इरेजर खरीद लिया, आपने परचेज कर लिया। कितने रुपए के हुए, टोटल 35 रुपीज़ के हुए। वहीं पे ये चीज़ें आपकी फ्रेंड थी, ठीक है, तो उसको भी क्या हुआ, चीज़ें पसंद आ गई, ठीक है। आप 2 फ्रेंड्स जा रहे हो तो वहाँ पे जो आपकी फ्रेंड है उसको भी पेंसिल पसंद आ गई कि हाँ भाई पेंसिल बहुत अच्छी लग रही है देखने में, और जो इरेजर है वाह वाह क्या कमाल की इरेजर है, तो उसको बहुत मज़ा आ गया देखने में कि हाँ बिल्कुल अच्छी लग रही है। आपको थोड़ा चाहिए कि थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रही है, ठीक है, तो काम करने में भी अच्छा लगेगा। तो हाँ उसने क्या किया, उसने 2 पेंसिल परचेज कर ली और 4 इरेजर परचेज कर ली, ठीक है, कि मेरे छोटे भाई हैं उनके भी काम आ जाएंगी, ओके। तो उसको ये परचेज की तो उसको ये पड़ी 28 रुपये की टोटल। 2 पेंसिल और 4 इरेजर कितने रुपए की, 28 रुपये की। और इसने क्या किया, इसने 5 पेंसिल खरीदी थी और 3 इरेजर थी, तो इसको मिले थे ये 35 रुपीज़ की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करना चाहिए, फाइंड करना चाहें कि जो एक इरेजर है या एक पेंसिल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी वो कितने रुपए की पड़ेगी, ठीक है। अगर आप किसी को सेल भी करना चाहो, कोई फ्रेंड आ जाए आपका, क्लास के अंदर कोई फ्रेंड है, तो वो कहे कि मुझे ना आपकी पेंसिल बहुत अच्छी लगी, एक पेंसिल मुझे भी दे दो। देखो फ्री तो आप बच्चे देते नहीं हो, कुछ दे देते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं वो दे देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको यार देखो मैं भी लेके आया हूँ तो भी ले ले, तो यानी एक पेंसिल वो कितने रुपए की दे, ठीक है, वो पेंसिल कितने रुपए की दे उसको, तो उससे पहले खुद पता होना चाहिए ना कि जो एक पेंसिल है वो मुझे कितने रुपए की पड़ी है, ठीक है। मेरे पास जो पेंसिल आई है वो पेंसिल में कितने रुपए की एक पेंसिल मेरे पास कितने रुपए की है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप क्या करो, समझो, इमेजिन करो। 5 पेंसिल है, 3 इरेजर है, 2 पेंसिल है, 4 इरेजर है, ये 35 की है, ये 28 की। तो एक पेंसिल कितने की होगी, एक इरेजर कितने की होगी। देखो इस चीज़ को हम सोल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको आज एक ग्राफिकल मेथड है उसकी हेल्प से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ की हेल्प से हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलो इस पे ध्यान देते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे आगे। हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये 5 तो पेंसिल्स हैं और 2 रबर्स, 3 रबर इरेजर्स थी। ये इसका कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था, 35 रुपीज़, एंड 2 पेंसिल है प्लस 3 इरेजर्स हैं। ये को 2 कितना था हमारे पास, 4 था, सॉरी, वही कंडीशन लेके चलते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास कितना 28 रुपीज़ की है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि जो एक पेंसिल है ना उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, x रुपीज़। हमें नहीं पता कि 1 रुपये है, 2 रुपये, 3 रुपये, हमें नहीं पता, हम मान के चलते हैं उसकी x रुपीज़ है, ठीक है। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितनी है, x रुपीज़, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 इरेजर वो हमारे पास कितनी है, y रुपीज़, ठीक है बात।
अब देखो यहाँ से एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस ₹X है, लेकिन पेंसिल कितनी परचेज की इसने 5, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, अगर एक की X है तो 5 की कितनी हो जाएगी 5X हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी 5X। ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ 80 क्या हो, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि एक का कॉस्ट प्राइस X है तो 5 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5X हो जाएगा। फिर प्लस जो एक इरेजर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास ₹Y था, एक इरेजर हमें ₹Y की पड़ी है, तो 3 इरेजर परचेज की है तो 3 कितनी को जाएंगी 3Y की, इज इक्वल टू टोटल कितना रुपये हुए हैं, टोटल हुए ₹35। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो इक्वेशन ड्रॉ करते हैं ना, हम ये इक्वेशन डालते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसको 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। एग्जाम के अंदर आप या तो क्या करो, इसको सर्कल कर दो कंप्लीट को, या फिर आप एक काम करो, आप इसको ऐसे डाल दो ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो आपके मार्क्स मिलेंगे, तो आपको एक इक्वेशन कंसिडर की जाएगी, अदरवाइज इक्वेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। सेम इसी प्रकार से ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस के 4y इज इक्वल टू ₹28। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड है उसकी हेल्प से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। तो 4 इक्वेशन 5x प्लस के 3y इज इक्वल टू ₹35। तो यहां से हम एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, एक साइड तो लिखेंगे x की वैल्यू, एक साइड लिखेंगे y की वैल्यू। x की वैल्यू के क्या पुट करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो हम इसके इस इक्वेशन के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो यहीं पे क्या करो, जो x है उसके प्लेस पे 0 पुट कर दो। तो 5 × 0 प्लस के 3y इज इक्वल टू 35। हमने क्या किया, जो x था उसके प्लेस पे 0 पुट कर दिया। तो यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो 5 × 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से 0 प्लस के 3y इज इक्वल टू 35। अब 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 35/3। ठीक है, ये था हमारे पास। एक सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 5 3 35। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना था, 3 × 3 और ये 3 × 3.2 बचे हमारे पास, 3 × 6 फिर 6, इस टाइप से हमारे पास आता जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, राउंड ऑफ करके इसको ये कर दिया 11.67। राइट, यहाँ पे देखो 0 का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर 0 का मतलब नहीं रहा। मैंने कहा था ना कि 0 का मतलब नहीं होता है, तो 0 का मतलब होता है, बट इस इक्वेशन के अंदर 0 का मतलब नहीं है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 11.67। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू। राइट, अब हमारे पास, चलो हम एक काम कर ले, कुछ इसको चेंज कर दे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो एग्जैक्ट निकल के आ जाए। तो 5 3 ये हमारे पास कुछ 35 21 25 15, चलो उसको 15 कर लेते हैं ताकि जो हमारा काम है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, लो इसको हमने 15 कर दिया। ओके, हमने थोड़ी देर के लिए किया है, जो हमने चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन कर लेंगे सोल्व बाद में। तो देखो फिलहाल यहाँ से, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15/3, दैट इज हमारे पास क्या आएगी 5। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 5 आती है। कब, जब x की वैल्यू क्या हो 0, तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब y के प्लेस पे 0 पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल दो। तो x जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या था, पुट x इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं तो 5x प्लस के 3 × 0 इज इक्वल टू 35। तो 3 × 0 तो 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, 5x इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 35/5, दैट इज 7। ठीक है, कब, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आती है, 7। ये आपको समझ आया। अब सेम काम हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 के लिए करते हैं। 4 इक्वेशन 2x प्लस के 4y इज इक्वल टू 28। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल बनाते हैं एक एक्स वाई। एक्स के लिए 0 पुट करनी है एक बार। ठीक है, तो एक्स के लिए जब 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो आंसर आता है कितना आता है, ये तो 0 बन जाएगा, ये बचेगा। तो 4y इज इक्वल टू 28, तो 4 से डिवाइड करो 28 को, कितने बचाएगा ये 7 पे।
अब y के प्लेस पे 0 पुट कर दो, जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये कंप्लीट 0 बचेगा क्या 2x, 2x इज इक्वल टू 28, तो 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, पॉइंट्स निकल चुके हैं ग्राफ के लिए। ठीक है, अब पॉइंट्स निकल चुके हैं तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है कि एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक इरेजर की कॉस्ट प्राइस कितनी है। आई होप इतना काम आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारे पास पॉइंट है 0570, और दूसरी हमारे पास टेबल बनी है ये हमारे पास 0 7 14 0। ठीक है, अब देखो लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो ग्राफ के अंदर जो आते हैं ना, ग्राफ के अंदर क्या आती है, सिर्फ लाइन आएगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में लाइन आती है, तो हमने लिख दिया इसको 0 7 14 0, इसको भी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखो ग्राफ के अंदर पॉइंट देखो कैसे, मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कितनी है, बड़ी से बड़ी वैल्यू 7 है, यहाँ पे बड़ी से वैल्यू कितनी है 14 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है एक्स की 14, वाई की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 7 है, तो y की वैल्यू 7 तक जाएगी और x की वैल्यू 14 तक जाएगी। तो इसको देखते हुए हम ग्राफ बना लेते हैं एक। तो ये हमारे पास एक x एक्सिस हो जाएगी, ये हमारे पास y एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट कट करते हैं 14 तक। चलो 2 2 का गैप कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16, और यहाँ पे गैप कर लेते हैं 1 1 का, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, y की वैल्यू हमने लिख दी, x की वैल्यू के लिए हमने ग्राफ बना दिया। ओके, अब पॉइंट पुट करते हैं, तो पहले ये पॉइंट पुट करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 कहाँ पे होगी, जब x की वैल्यू 0 तो इस पूरी लाइन पे होगी। ठीक है, और y की वैल्यू 5 कहाँ होगी, y की वैल्यू 5 हमारे पास यहाँ हो जाएगी, इस पॉइंट पे हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब दूसरा, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 7 कहाँ होगी, x की वैल्यू 7 हमारे पास यहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे। ठीक है, x की वैल्यू 7 हमारे पास इस पॉइंट पे होगी, और y की वैल्यू 0 इस कंप्लीट लाइन पे क्या होती है, y 0 होती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, इन पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो इसको ज्वाइन करेंगे हम यहाँ से, तो ये हमारे पास कुछ, चलो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन नहीं गई हमारे पास, एक लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। चलो अब तो हमारे पास कुछ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये लाइन कैसे होनी चाहिए प्यारे बच्चों, स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, एक लाइन हमें ड्रॉ कर दी। अब दूसरी लाइन क्या होगी, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 7 है, तो x की 0 y की वैल्यू 7 यहाँ पे होगी। अब दूसरी x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 14 कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, और ये हमारे पास 7 है, तो हमने जो पॉइंट लिया है, तो पॉइंट हमारे पास ये यहाँ पे आया कुछ। ठीक है, ओके, ये पॉइंट हमारे पास आ चुका है। तो क्या ये एक पॉइंट कहीं पर जाकर के मीट करेगा, कहीं पर जाकर के लाइन आपस में कट करेंगी। देखो लाइन को देख के आप कुछ लग रहा होगा कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्या कहीं पे जाके कट करती हैं। तो ये लाइन क्या करेंगी, कहीं ना कहीं जा कर के ये लाइन अपने आप कट करेंगी, कहीं ना कहीं पे लाइन कट करने वाली हैं। ठीक है, जहाँ पे भी लाइन कट कर जाए वही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो हमारा इसका आंसर आ नहीं रहा,
हमने ये लाइन पुट की है, तो यहाँ से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, जो हमने चेंज किया था ना उस चेंज को वापस से करते हैं, ताकि देखो आपको फिर समझ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ तो आगे जाकर कहीं लाइन कट करेंगी। चलो 35 था, 35 कर लेते हैं इसको वापस से। 35 हमने कर दिया। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, x की वैल्यू 0 थी यहाँ पे, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, यह था हमारे पास 11.66। तो 31 पॉइंट, ये हमारे पास 2 बचा 2066, ठीक है। और जब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आती है, 7 आती है, ये ठीक है। और ये पॉइंट तो हमारे पास ठीक था। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू कहाँ है, 11.66 पे है, 11.66। तो कोई बात नहीं, हम जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। जो हमने पॉइंट लिखे हैं नाम, इन पॉइंट को थोड़ा चेंज कर देंगे, बस हमारा ग्राफ बन जाएगा। हम क्या करते हैं, इन्हीं पॉइंट के ऊपर यहाँ पे 2 स्टार्ट कर देते हैं, 2 4 6 8, और ये था हमारे पास 10 और ये 12, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे कोई, और ये हमारे पास था ही पॉइंट ऐसे। तो अब देखो, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो x किलो 0, y किलो 11.66, यानी 11.66 हमारे पास कहाँ पे होगा, ये कहीं 11 यहाँ पे होगा, 11.6 तो यहाँ कहीं हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। आप ग्राफ पेपर के अंदर देखोगे तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा। तो x वैल्यू 7 है, y की 0 है, तो x वैल्यू 7 हमारे पास कहाँ होगी, यहाँ पे हो जाएगी x वैल्यू 7। तो अब इन पॉइंट को क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है। देखो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हमने रैंडमली क्वेश्चन लिया कोई भी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं। अब देखो दूसरा हमारे पास क्या है, ये तो पॉइंट हो गया 0 7 और 14 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू 7 हमारे पास यहाँ कहीं होगी, ठीक है, ओके। और x की वैल्यू 14 है, x की वैल्यू 14 हमारे पास यहाँ पे होगी, ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो अब ये पॉइंट क्या करेंगे, इनको मिला दो। देखो हमने मिला दिया, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं जाकर कट करके पॉइंट ये, अब जहाँ पे कट किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे, अब देखते हैं, ये पॉइंट हमारे पास कट कहाँ पे करता है, ये पॉइंट कट करता है इसकी डायरेक्शन में, और यहाँ से देखें तो ये हमारे पास कट करता है यहाँ पे 4 पे, ठीक है। ये पॉइंट क्या करता है, 4 और 6 पे कट करता है, तो 4,6। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एक पेंसिल है उसकी कॉस्ट कितनी है। जो एक पेंसिल प्यारे बच्चों, उसकी कॉस्ट हमारे पास है 4 रुपीज़। क्यों, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट है और हम क्या लेके चले हैं, पेंसिल की कॉस्ट x रुपये। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर ये हमारे पास कितनी आएगी, 6 रुपीज़। अब देखो, क्या हमारे पास ये 35 बनता है, इक्वेशन हमारे पास ये रही, यहाँ पे पुट करो x के प्लेस पे 4 5 4 जा 20, तो 5 × 4 प्लस के 3 × 6 क्या था हमारे पास, 20 प्लस के 36 18, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 38 बनेगा। तो हमारे पास प्यारे बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे देखो इक्वेशन जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या करनी चाहिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो यहाँ से जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इसका पॉइंट ना प्यारे बच्चों ये आगे पीछे होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमारे पास 6 पे नहीं होगा ये, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है इसकी, वो वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ पे जब ग्राफ में देखेंगे ना, तो वैल्यू ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है। ये तो हमने जस्ट ऐसे ड्रॉ कर दिया इसको, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारे पास यहाँ से देखो, अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें, 2 4 जा 8 प्लस के 6 4 जा 24, एक सेकेंड, 2 4 जा 8, ठीक है, प्लस के 4 6 जा 24, तो ये हमारे पास 32 आता है। तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसकी वैल्यू आसपास कितनी होनी चाहिए, 8 प्लस के 5, 4 और 5, ठीक है, 5 हो जाएगी बाई चांस यहाँ पे, तो 4 ये हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वैल्यू हमारे पास जो इरेजरी कॉस्ट आती है वो कॉस्ट हमारे पास 5 आएगी। वो कॉस्ट 5 कैसे आएगी वो देखते हैं यहाँ पे।
हमने यहाँ से इसको कट किया था 7 से, तो ये लाइन हमारे पास ऐसे ना जा करके, देखो लाइन स्ट्रेट नहीं थी प्यारे बच्चों ये, इसलिए हमारा आंसर ऐसा मैच कर गया। तो देखो इस लाइन को हम अगर एल से लेके जाएँ, यहाँ पे लेके जाना हमें इस लाइन को, तो 7 से 14, तो लाइन देखो प्यारे बच्चों यहीं पे कहीं भी देखो ये यहाँ पे ऐसे कुछ आएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है। तो यहाँ से जो वाई एक्सिस की वैल्यू आई ना, जहाँ पे मीट किया ये 5 पे मीट किया है, तो यहाँ से हमारे पास 5 आएगी वैल्यू। अब 5 आएगी, देखो सेटिस्फाई कराते हैं इक्वेशन को, 4 यहाँ पे आई है, 5 4 जा 20 प्लस के 5 यहाँ पे आई है, 3 5 जा 15, तो हमारे पास आंसर कितना होया 35। सेम यहाँ पुट करो, 4 2 जा 8, 5 यहाँ पुट करो, 5 4 जा 20, तो आंसर कितना है 28। तो हमारे पास यहाँ से एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई है 4 रुपये, और एक इरेजर की कॉस्ट कितने है हमारे पास, वो आई हमारे पास 5 रुपये। ठीक है, ये था हमारे पास इसका ग्राफ। देखो जब आप ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट हमारे पास इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कट करता है वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों की बात करते हैं लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आपने पढ़ी है अभी, जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी फॉर्म हमारे पास वही होगी। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। अब देखो यहाँ से हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन हमारे पास प्यारे बच्चों होते हैं दो टाइप के, कौन से, देखो आप टेबल बना लीजिए उसकी, ताकि आपको याद रहे फिर वो सॉल्यूशन। ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा होता है, कंसिस्टेंट, और दूसरा होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। अब जो ये बता रहा हूं, यहां से आपका 3 मार्क्स का 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन 100% मिलेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यूज के अंदर, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझना। जो सॉल्यूशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन के, वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं सॉल्यूशन। एक तो होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और दूसरा होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब जो कंसिस्टेंट होता है, ये हमारे पास अगेन फिर से फर्दर दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, और ये होता है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये हमारे पास सिर्फ एक टाइप का होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास कितने हुए, हमारे पास दो टाइप के, कौन से कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और दूसरा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट हमारे पास फिर से दो टाइप का है, कौन सा, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में हमारे पास कौन सा है, नो सॉल्यूशन। अब प्यारे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उसके पास सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। यानी इक्वेशन को सिर्फ एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा और दूसरा कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा इक्वेशन को देख करके कि जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। करता है तो कैसे होता है, नहीं करता है तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले जो बात कर लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ हमारे पास 3 टाइप से बनता है। ठीक है, 3 टाइप से कौन से, जो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो लाइन है, दो लाइन क्या कर सकती है, ऐसे भी कर सकते दो लाइन। ठीक है, दो लाइन क्या कर सकते हैं, आपस में क्रॉस भी कर सकती है, कट भी कर सकती है। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे कट करें, या दो लाइन ऐसी भी हो सकती है पैरेलल चले, दोनों सेम डायरेक्शन में जाए,
या फिर वे दोनों की दोनों लाइन क्या हो जाए, एक दूसरे के ऊपर हो जाए। ठीक है, इसी के अंदर ऐसे भी तो हो सकती है दो लाइन भी, ठीक है, कि दोनों सेम उस पर चले। मैं इसको डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लाइट होता जा रहा है। तो ये हमारे पास इस टाइप से हो सकती है। ठीक है, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है दो लाइन की? आप कहोगे सर दो लाइन ना ऐसे करके मैं इसको ऐसे कट कर दूँ। कोई बात नहीं बेटा, ये भी अभी क्या है, एक पॉइंट पे कट करती है। ये तो एक पॉइंट पे कट करे या फिर किसी भी पॉइंट पे कट ना करे, वो पैरेलल चलती जाए। फिर आप कहोगे सर क्या मैं लाइन कैसे बना दूँ, ऐसे करके एक को मैं ऐसे बना दूँ। ऐसे बनाओगे उससे क्या होगा? हमें क्या चाहिए, सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास तीन टाइप के होंगे। एक तो लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, मतलब कट करेगी किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या होगी, वे किसी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी, वे दोनों लाइन क्या चलेंगी, पैरेलल चलेगी। ठीक है, आप ये कह रहे हो मैं इस लाइन को उठा करके क्या मैं इस लाइन को ऐसे कर दूं, इस लाइन को उठा करके क्या मैं इस लाइन को ऐसे कर दूं, क्या इस लाइन को उठा करके मैं इस टाइप से कर दूं, या इस लाइन को उठा करके मैं इसी के ऊपर डाल दूं? कर सकता हूँ ना ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है लाइन की, वो हमारे पास कितनी है, तीन पॉसिबिलिटी हैं। कौन सी? एक तो हमारे पास ये हो जाए जो सिर्फ क्या करे, एक पॉइंट पे कट करें। देखो ये एक पॉइंट है, इस पे कट किया, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी दो लाइन है ऐसे चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब दोनों लाइन क्या है, सेम उस पर चल रही हैं, एक के ऊपर एक और होकर के, तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो तीन प्रकार की हम लाइन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। इन लाइन का हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब देखो हमें पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन को देख करके, वो भी देखेंगे हम, क्वेश्चन देख कर कैसे पता चलेगा। उससे पहले सीख लेते हैं कि इस लाइन की कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या है। तो इस लाइन की कंडीशन प्यारे बच्चों, एक कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो यहाँ पे क्या करो, a1/a2 कर दो। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास उस लाइन का सॉल्यूशन कैसे होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये बटे ये x का कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू y का कोफिशिएंट का रेशियो। ठीक है, तो यह हमारे पास कैसे सॉल्यूशन आ गया इसका, यूनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल की बात करें इसकी, तो ले लेते हैं 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 7 और 5x प्लस के 2y इज इक्वल टू 8। तो ये लाइन देखो यहाँ से 2/5 करो, नॉट इक्वल टू 3/2, वो 2/5 3/2 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, और दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, किसका सॉल्यूशन कैसे आए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन आए इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कंडीशन, ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इनमें तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और अब बात करते हैं इसकी, चलो इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, x प्लस के 2y इज इक्वल टू 7 और दूसरे इक्वेशन है 2x प्लस के 4y इज इक्वल टू 14। तो जो दो लाइन बनी हमारे पास, इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, इसके लिए होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, देखो यहाँ से, चलो इसकी बात करते, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 7 और यहाँ से 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन किसका होगा, जो एक पॉइंट पे कट करेगा। तो एक पॉइंट पे कट करता है तो लाइन कैसी होगी, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है, अब जो लाइन है देखो यहाँ पे, जो दूसरी लाइन है वो यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर पॉइंट पे मिलेगी। हर पॉइंट पे कट करेगी, टच करेगी, एक दूसरे को टच करेगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही तो लाइन ये टच करेगी। तो कितने पॉइंट पे टच करेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेगी। इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेगी तो इसका सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है,
अब ये दो ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पे क्या करती हैं, टच नहीं करती एक दूसरे को, किसी को टच नहीं करती, ठीक है। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन होगा तो नो सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे ये लाइन पहले तो इक्वल होंगी, फिर लास्ट वाली क्या होगी, नॉट इक्वल होगी। एग्जाम्पल हमने ये लिखते हैं इसका, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 7, 4x प्लस का 6y इक्वल टू 8। तो इस लाइन का हमारे पास हो जाएगा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं। वो टेबल आपको याद रखनी है बस, ये आपको समझ आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके टेबल बनाएंगे बस। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, टेबल तक करेंगे, ठीक है। जो एक्सरसाइज होगी अपनी, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसके टेबल बना लेते हैं। वो टेबल हम याद रखेंगे, और वो टेबल प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन हमारे पास ऊपर लिखा था, इक्वेशन a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे कंडीशन, और दूसरा क्या बनाते हैं यहाँ पे ग्राफिकल लाइन, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन। ये 3 पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 3 कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल चाहो तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अपने आप, एग्जाम्पल बनाने में आपको सिखा देता हूँ बाद में, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं। तो कंडीशन हमारे पास होगी प्यारे बच्चों यहाँ पे अलजेब्रिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कंडीशन हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, स्टार्टिंग में क्या आ गया, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो ग्राफिकल लाइन बनेगी हमारे पास, वो लाइन कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे उसके, एक सॉल्यूशन होगा। अगर एक पॉइंट पे कट करती है तो सॉल्यूशन कितने आते हैं, एक सॉल्यूशन आता है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसको बोल देते हैं हम सिंगल सॉल्यूशन, ठीक है, हो गया। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे दूसरी क्या, देखो ये तो नॉट इक्वल है, दूसरी क्या आ जाएगी, इक्वल वाली, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ठीक है। तो एक कंडीशन और इक्वल टू वाली आएगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करते हैं, नेगेटिव दूसरी वाली। अगर ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है, नॉट इक्वल हो जाती है, पहले इक्वल आती है और दूसरी नॉट इक्वल आती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन कैसा बनता है, नो सॉल्यूशन बनता है, नो सॉल्यूशन बनेगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो लाइन होगी वो लाइन कैसी होगी, वो लाइन होगी यहाँ पे पैरेलल लाइन, ओके, ठीक है। और तीसरा हमारे पास बनता है यहाँ पे प्यारे बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और तीसरी लाइन क्या जैसे इक्वल आ जाए c1 अपॉन c2, तो ये हमारे पास बनता है पैरेलल लाइन है। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी बनेगी, ये कोइंसिडेंट लाइन, ये हर लाइन पे क्या है, हर पॉइंट पे इक्वल है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो बनता है हमारे पास वो सॉल्यूशन बनता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब बात आती है कंसिस्टेंट की, इनकंसिस्टेंट की। जब जब हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट, और ये हमारे पास हो जाए कंसिस्टेंट, और ये हमारे पास नो सॉल्यूशन है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये टेबल आपकी है, इस टेबल का जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इनके एग्जांपल्स आप कैसे बना सकते हो,
एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल बनाना भी आ सकता है कि आपके पास एक कंडीशन दे दे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, यानी उसका जो क्वेश्चन है उसका कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसका इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जिसका हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारे पास है। तो देखो यहाँ से एक इक्वेशन आप रैंडमली कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। फर्स्ट इक्वेशन चलो x + के 2y = 7, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, मान ली 4 ले लिया, 4x। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 लिया है तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 का मल्टीपल लिया है, तो यहाँ 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। मान लिया यहाँ पे क्या ले लिया हमने, 3y ले लिया। ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा, 1/4 = 2/3, क्या इक्वल होते हैं, नहीं होते। तो ये हमारे पास किसके आ गई, नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई। और लास्ट वाला तो आप कुछ भी ले सकते हो, मान लिया मैंने 5 ले दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ आया। अब दूसरा हमारे पास है पैरेलल वाला। पैरेलल में क्या करना है, x + के 2y = 3, हमने एक सोल्यूशन इक्वेशन ले ली। अब क्या करो, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन आएगी उसमें इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए। मान ली कि इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3x। इसको करेंगे तो 3 × 2 = 6y, बट इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब इसके प्लेस पे यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दे जो 3 का मल्टीपल ना हो, यानी 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए, 9 के अलावा कुछ भी लिख दो यहाँ पे, चलो 7 लिख दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास कैसे बन जाएगी, पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब कोइंसिडेंट लाइन की, यानी x + के 2y = मान लें 3 ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, इस कंप्लीट इक्वेशन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, 4 से कर दो, जो आपकी मर्जी उससे मल्टीप्लाई कर दो। मान ली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, 5x। इसको 5 से करनी पड़ेगी 10y, इसको 5 से करना पड़ेगा 15। तो जो इक्वेशन हमारे पास, इसका सोल्यूशन हमारे पास कितने आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, आप निकाल के चेक कर सकते हो, क्योंकि 1/5 = 2/10, 2/10 कितना आएगा कट करके, 1/5। यहाँ पे 3/15 है, कैंसिल करो 3 टेबल से, तो 1/5। तो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइन आएगी। और हमारे पास सोल्यूशन कितने होंगे, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। सोल्यूशन की टाइप कौन सी होगी, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, ये हमारे पास है पैरेलल लाइन है, इक्वल टू कंडीशन ये है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लाइन कैसे होगी, पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन होगी तो नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा तो टाइप कौन सी सॉल्यूशन की, इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, जब जो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जब नो सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन ना मिले तो वहाँ पे क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर में यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल शुरुआत फिर से करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और जल्दी से हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।